आपका स्वागत है इस वीडियो रिकॉर्डिंग में। मैं इस वीडियो रिकॉर्डिंग में आपको विस्तार से सेक्स सीमेन के बारे में बताऊंगा। मतलब ये सेक्स सीमेन 2017 से आया है और सेक्स में मतलब ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ये मतलब डीएनए जो होता है इसका, ये एक्स और वाई, जो वाई होता है वो मेल होता है और एक्स जो है वो फीमेल होता है, तो इसको सेपरेट कर लेते हैं। अब ये मैं आपको सूचित कर दूं कि जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है उसमें 15 मिलियन स्पर्मेटोजुआ जाते हैं। 15 मिलियन मतलब 150 लाख। और जो सेक्स सीमेन होता है उसमें 4 मिलियन ही, मतलब 4 मिलियन स्पर्मेटोजुआ जाते हैं। तो इससे इंसेमिनेशन जो है वो हीफर में तो हो जाता है, पर गाय में ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है। गाय में परसेंटेज बहुत कम रहता है। और मैं आपको, मेरे पास काफी फोन आते हैं, हम सेक्स सीमेन लगाना चाहते हैं, ये है वो, तो आप लगाइए सेक्स सीमेन, हीफर में लगाइए। पर दिक्कत ये है कि जहाँ से भी सेक्स सीमेन कोई देता है वो 10 डोज देता है, और मान लिया एक खुराक की कीमत जो है 1000 रुपए, तो 10,000 रुपए चाहिए आपको। और आप क्या करेंगे? आपके यहाँ 10 बच्चियां तो होंगी नहीं। हाँ, आप ले आके बेच सकते हैं पर कोई खरीदेगा नहीं। पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसीलिए मतलब ये सेक्स सीमेन हमारे जो देसी गाय है इनका भी देना शुरू कर दिया है। अब ये एक तो ऋषिकेश में, एक बाबूगढ़ में दिल्ली के पास, हापुड़ के पास, और एक पुरुलिया में भी है सेंटर। तो यहाँ पे सेक्स सीमेन मिलता है, काफी सस्ता मिलता है। उत्तराखंड में तो मैं देख रहा था कि वो 100 रुपए में या मुफ्त में ही लगा देते हैं सेक्स सीमेन देसी गाय का। और विलायती का वो विलायती का जो कंपनी सेक्स करती है वो तो उसको 700 रुपए का देते हैं, 700 या 1200 का ही देते हैं। पर उसमें गवर्नमेंट सब्सिडी है सेंटर की तरफ से 50% और 50% स्टेट गवर्नमेंट देती है, तो 300-400 में उसका भी लगा देते हैं। तो इससे काफी क्रांति आएगी। जो बच्चियां हैं वो प्रेग्नेंट हो जाती है, उनमें तो कंसेप्शन रेट ठीक है, पर उसमें ये काम नहीं करता। तो मैंने आपको यही बताया कि सेक्स सीमेन अवेलेबल है और सब लोग पूछते भी हैं, पर 10 से कम में कोई नहीं देगा। हो सकता है आपकी स्टेट जो है दे रही हो, जैसे अब बिहार में भी मिल रहा है, पुरुलिया यूपी में भी मिलता है, तो वो बहुत नॉमिनल चार्जेस पे लगा देते हैं। तो आप हीपर रख के हीपर में डलवा लीजिए, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या जो है देसी गायों के संग यही है कि उसमें बछड़ा पैदा हो जाता है, आप उसका क्या करेंगे। अभी मैं उड़ीसा में भी बात कर रहा था, तो वहां भी अब ट्रैक्टर आ गए, और बिहार में तो खैर भैंस से, वो से बैल से अब भी खेती करते हैं। पहाड़ में भी ट्रैक्टर आ गए, पर वहाँ अभी कुछ लोग बैल यूज करते हैं। गुजरात में भी थोड़ा बैल को यूज करते हैं। तो बैल धीरे धीरे खत्म हो जाए, क्योंकि मैकेनाइजेशन हो रहा है, छोटे ट्रैक्टर आ रहे हैं, तो आदमी उससे निराई कर रहे हैं। तो इसलिए ये इसका देसी गाय का ये जो कैंगरे, साहिवाल, गिरी, राठी, इनका भविष्य अति सुंदर है, क्योंकि इसमें जब बछड़े पैदा नहीं होंगे और इसका सेक्स सीमेन अवेलेबल है, तो बहुत तेजी से ये आगे जाएगी। और ये वैसे सेक्स सीमेन जो है वो गायों में भी, मतलब वो जो रेगुलर ब्रीडर है उसमें ये काम कर जाता है। मेरे एक स्टूडेंट है, वेटनरी डॉक्टर है, मथुरा के पास है, तो उन्हें वो बहुत परेशान थे, बछड़े पैदा हो जाते थे उनके यहाँ, तो उन्होंने 40 गाय में सेक्स सीमेन लगाया था, तो वो बढ़ गया हुआ 50,000 से ज्यादा का। तो और उसमें से उन्हें 16 बच्चे मिल गए। तो ठीक है, उनकी डेयरी जो है 40 और 16 मिलकर काफी एनिमल हो गए। अब एनिमल बेचेंगे वो, आप एनिमल बेचिए। दूध प्रोसेस करके तो कोई धनाढ़ हो जाता है, पर दूध का हालत यह है, जहाँ चारा उपलब्ध है और गाँव है, इवन पंजाब में वहाँ 30 रुपए लीटर भी नहीं बिकता है। और शहर में जहाँ चारा नहीं है, जैसे देहरादून में मैं देख रहा हूँ, वहाँ चारा भूसा जो है 10 रुपए 15 रुपए किलो हो जाता है, तो वहां पे दूध जो है 60 रुपए लीटर भी बेच रहे हैं, तब भी उन्हें फायदा नहीं है। तो ये है कि भविष्य में ये आपके काफी आएगा ये सेक्स सीमेन, और इससे काफी क्रांति आएगी। जो इन्वेस्टर्स हैं वो इसमें पैसे, मेरी एम्ब्रियो बायोटेक लैब है और मैं जो हूँ उसमें सेक्स सीमेन ही डालता हूँ, 4 डोज डाल देता हूँ सेक्स सीमेन की। अब मुझे मतलब मेरे एम्ब्रियो मिल गया तो मेरे सब मतलब बच्चे ही बच्चे पैदा होंगे। तो इस तरह मैं 2004 में रिटायर हो गया था एज ए प्रोफेसर। फिर उसके बाद अभी मैं पढ़ाता रहा, जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ाता रहा उसके बाद, और फिर अब मैंने एम्ब्रियो बायोटेक लैब खोल रखी है। यहाँ भास्कर शर्मा जी हैं, यूनिवर्सिटी पंतनगर यूनिवर्सिटी उत्तराखंड में, उसके पास उनका फार्म है, तो वो फाइनेंस करते हैं उसको, और मैं उसमें टेक्निकली इनपुट देता हूँ। हम लोग एम्ब्रियो भी निकाल रहे हैं, तो भविष्य में आपको एम्ब्रियो भी मिलेंगे। एम्ब्रियो से ये है कि आपकी वो रिपीट ब्रीडिंग की समस्या का
सॉल्यूशन हो जाएगा और आपको बचिया ही मिलेगी। सबसे विशेष बात यह है। तो अब जो है दुग्ध उत्पादन तो खैर चलेगा ही, दुग्ध उत्पादन तो रुकेगा नहीं, पर दुग्ध उत्पादन में के अलावा जो है अब जो है ये जो है एनिमल उत्पादन जो है वो ज्यादा जोर पकड़ेगा। क्या पता भविष्य में कॉलेज, स्कूल ऑफ डेयरी साइंस और डेयरी टेक्नोलॉजी और न्यूट्रिशन ये खुलना शुरू हो जाए, क्योंकि अब नए नए आयाम तो है ही। वो जो लॉकडाउन है उसमें काफी पढ़े लिखे लोग बाग जो है इंजीनियर्स, डॉक्टर, प्रोफेसर ये डेयरी में आ रहे हैं। तो डेयरी में आ रहे हैं तो मैं आपको यह सूचित करना चाहता हूँ कि मैं वीकली 5 क्लास चलाता हूँ व्हाट्सएप पे और उसकी फीस 500 रुपये है और उसमें विषय आप चूज कर लीजिए। मैं ज्यादातर इस पे जोर देता हूँ कि डेयरी फेल कैसे होती है, पर रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, ब्रीडिंग, जिसमें भी आप चाहते हैं, मैनेजमेंट, एनिमल परचेज। तो मेरा फार्मेसी स्कूल भी है। मैं आपको ऑल ओवर इंडिया मतलब फार्मर से का भी नंबर दे दूंगा, आप उनसे पूछ सकते हैं, उनकी परेशानी अपने रीजन में पूछ सकते हैं। तो मेरे कोर्स के लिए व्हाट्सएप पे आप ज्वाइन कर लीजिए और ये ऑनलाइन है। इसकी फीस 500 रुपये है। 500 रुपये में 5 दिन लेक्चर लिए जाएंगे, क्लास देके, और आपका टाइम फिक्स कर दूंगा सुबह 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक कहीं भी, और आप उस टाइम पे अपना 45 मिनट 1 घंटे वो कर सकते हैं। इवन अदरवाइज आप मुझसे कोई भी चीज कभी भी डिस्कस कर सकते हैं। तो यही है कि मेरे करीब 450 वीडियो हैं और आप सब्सक्राइब करिए। मैं करीब रोज ये एक वीडियो बनाता हूँ। तो आप विषय बता दीजिए, मैं बना दूंगा उसमें वीडियो, विषय विशेष बता दिए तो आप सब्सक्राइब करेंगे तो और बेल बजा देंगे तो आपको नए वीडियो देखने का मौका मिल जाएगा। धन्यवाद, आपने सुना।